दयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। तो देखिए कहा है, कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सब ग्रंथ। ध्यान से सुने, कबीरदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण जी के अंदर कि कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भी निज मति कल्प कर, प्रगट किए बहुपंच। ये रामायण जी की चौपाई है। रामायण जी के अंदर कहा है कि इस कलयुग जब आएगा, ये कलयुग की महिमा कैसी है कि सभी ग्रंथ सभी धर्म बट जाएंगे, ग्रंथों को पढ़ने वाले बहुत कम रह जाएंगे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, सब धर्म नष्ट होने की तरफ चलेंगे, और लुप्त भय सदग्रंथ, सभी ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, यानी कि होते हुए भी कोई पढ़ेगा नहीं। और आप खुद देख रहे होंगे, पहली बात तो जल्दी से किसी के घर में कोई ग्रंथ मिलेगा नहीं। हमारी पुराने, यहाँ तक कि गीता रामायण जल्दी से किसी के घर में नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो आप लोगों ने देखा होगा उस पर धूल चढ़ी हुई होगी। धूल क्यों चढ़ी हुई होगी? धूल चढ़ना उसे कहते हैं जब कोई उसे पलटकर देखता नहीं, पढ़ता नहीं। ऐसा तुलसीदास जी ने रामायण जी के अंदर वर्णन किया है, और हो भी रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं। आज सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? धर्म का ग्रंथ पढ़ने का अब समय नहीं रहा। अब क्या रहा है? सारा दिन लोग मोबाइल में, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात। बहुत लोग तो रात भर मोबाइल चलाते हैं। कोई उनसे पूछे तुम देखते क्या हो, मोबाइल में क्या चला रहे हो? मोबाइल में ग्रंथ तो नहीं पढ़ रहे हो, मोबाइल में कोई धार्मिक स्टोरी, कोई प्रसंग, कोई दृष्टांत तो नहीं पढ़ रहे हो। अगर उनसे कह दो 5 मिनट रामायण पढ़ लो, तो वो 5 मिनट में बोर हो जाएंगे। 5 मिनट में बोर हो जाएंगे, लेकिन मोबाइल में 24 घंटे भी लगाए रखो तो वो बोर नहीं हो। ये जमाना बदल रहा है। इसलिए कहा है, मारक सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। आज का जमाना कैसा है? कोई पंडित है, विद्वान है, बहुत अच्छा जानकार है, उस पे लोगों की आस्था बहुत कम होगी। और जो बहुत बोलने वाला पंडित है, गाल बजाने वाला, उसके पास बहुत जाएंगे। अरे वो बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत अच्छा पंडित है, उसके पास चलो, चाहे उसे ज्ञान भी ना। एक दफा की बात, आप लोगों ने एक संत का नाम सुना होगा, विनोबा भावे जी। बहुत अपने टाइम के सिद्ध संतों में हुए हैं। एक दफा उनका मन किया, ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है, हम कहाँ बट रहे हैं, हम क्यों अपने धर्म को डुबोते जा रहे हैं। हम सभी सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म का मतलब समझते हो? हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, एक आध नहीं है। कितने हैं? 33 कोटि। अब इतने देवी देवताओं को पूजने का हमारा धर्म है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। लेकिन होता क्या है, एक बार भावे जी, संत भावे जी के मन में आया कि मैं एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाऊं, जिस मंदिर में सभी लोग आया करेंगे, मतभेद खत्म हो जाएंगे, प्रेम बढ़ जाएगा। क्योंकि धर्म तोड़ना नहीं जानता, धर्म हमेशा जोड़ना जानता है, ये याद रखना। आप किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो आपको वहां सद ज्ञान प्राप्त होगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। आपको कभी किसी मंदिर से कोई गलत ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।
तो विनोबा भावे जी के मन में आया कि एक मंदिर बनाओ ताकि सब धर्म के लोग वहां आया करें। उन्होंने बड़ा सुंदर अपने संगत के द्वारा एक आलीशान मंदिर बनवाया। आलीशान मंदिर बन गया भोलेनाथ का। तो जानते हो क्या हुआ? जो भोलेनाथ को पूजने वाले लोग थे वो तो उस मंदिर में आने लगे, लेकिन जो माता की पूजा करने वाले थे, जो हनुमान जी की पूजा करने वाले थे, जो राम जी की पूजा करने वाले थे, जो कृष्ण जी की पूजा करने वाले थे, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ भोलेनाथ की पूजा करने वाले उस मंदिर में आने लगे। विनोबा भावे जी ने जब ये चीज़ देखी कि मैंने कितना लोगों के लिए सोचा था, लोग तो अपनी पुरानी रीत पे चल रहे हैं, ये तो धर्म को भी बांट रहे हैं, उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कोई हिंदू भी पूरे नहीं आते, कोई मुसलमान नहीं आता, कोई ईसाई नहीं आता, कोई सिख नहीं आता, कोई जैन नहीं आता, कोई बौद्ध नहीं आता। उन्होंने सोचा ठीक है, मैं इस मंदिर को तोड़वाता हूँ। ये सत्य घटना बता रहा हूँ आपको, शास्त्रों में लिखी हुई है। इस मंदिर को तुड़वा कर मस्जिद बनवाता हूँ। मस्जिद बन गई। मस्जिद बनी तो जो भोलेनाथ के भक्त थे उन्होंने भी बंद कर दिया। अब कौन आने लगे? सिर्फ मुसलमान मस्जिद में आते, नमाज पढ़ते, चले जाते, और लोगों का आना बिल्कुल बंद। भावे जी को भी बड़ा दुख हुआ कि यार इतनी मेहनत से, इतनी लगन से मैंने मंदिर बनवाया, अब ये मस्जिद बनवाई, कोई आने को तैयार नहीं। उन्होंने कुछ काल के बाद उस मस्जिद को भी तोड़वा दिया। फिर उन्होंने क्या किया? चर्च बनवाया। अब चर्च बन गया तो ईसाई आने लगे, अब मुसलमान भी बंद, वो भी नहीं आते, हिंदू भी बंद, कोई और आता ही नहीं। ऐसे उन्होंने फिर उसको भी तुड़वाया। फिर क्या बनवाया? गुरुद्वारा बनवा दिया। तो गुरुद्वारे में सरदार लोग आते, पंजाबी लोग आते, बाकी हिंदू लोग कोई नहीं आता, कोई मुसलमान नहीं आता, कोई क्रिश्चियन नहीं आता। विनोद भावेजा की को बड़ा दुख हुआ और अंत में उन्होंने अपने भक्तों से विचार करके, जानते हो क्या बनवाया? शौचालय बनवाया। उस जगह में सब कुछ तोड़वा दिया और क्या बनवाया? शौचालय, जहां बाथरूम करने जा सकते हो, लैट्रिन करने जा सकते हो। और जब वो शौचालय बन गया तो भावे जी क्या देखते हैं? वहाँ हिंदू भी आ रहा है, वहाँ मुसलमान भी आ रहा है, वहाँ सिख भी आ रहा है, वहाँ ईसाई भी आ रहा है, वहाँ क्रिश्चियन भी आ रहा है, वहाँ बौद्ध भी आ रहा है, वहाँ जैनी भी आ रहा है। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि धर्म हम लोगों ने कितना बांट दिया है, और उस गंदी जगह में, पवित्र जगह में कोई आने को तैयार नहीं है, और उस गंदी जगह में सब एक साथ आ रहे हैं। वहाँ ना कोई हिंदू बटा हुआ है, ना कोई मुसलमान बटा हुआ है। जिसको सोच लगी वही पहुंच गया, जिसको लगी वही पहुंच गया। कहने का मेरा भाव, हमें अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, हमें अपने धर्म से भटकना नहीं चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये राम जी का मंदिर है, हम इसमें नहीं जाते, हम तो माता की पूजा करने वाले हैं। या ये माता का मंदिर है, हम इसमें नहीं जाते, ये तो हम तो हनुमान जी की पूजा करने वाले हैं, बालाजी की पूजा करने वाले हैं। अरे हमने ही तो नाम रखे हैं उन भगवानों की इतने। भगवान का तो एक ही नाम है जो ओरिजिनल है। ये जितने नाम हैं, ये उनके नाम समय समय पर जब जब उनके अवतार होते चले गए, जब जब जिस चीज की आवश्यकता भगवान ने समझी, वही रूप बना के वही तो आए हैं। बताओ, राम जी कौन है? बताओ, कृष्ण जी कौन है? विष्णु ही तो हैं। हनुमान जी कौन है? शिव तो हैं। और ब्रह्मा विष्णु कौन है? ये कोई अलग अलग नहीं है। हम एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, याद रखना, लेकिन ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये अलग अलग होते हुए भी ये एक हैं। और यही धर्म हमें सिखाता है कि हम किसी भी जाति के हों, हम किसी भी बिरादरी के हों, हम चाहे पंडित हों, हम चाहे ठाकुर हों, हम चाहे बनिए हों, हम चाहे किसी भी कास्ट के हों, हम हैं तो सनातन धर्मी। हमारा जन्म तो सनातन धर्म में हुआ है, और सनातन धर्म को मानने वाले कभी बंटते नहीं हैं।
हमारा आज के सत्संग के माध्यम से सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है कि कभी भी जात बिरादरी को बीच में मत लेके आना। अब देखिए हमारे गुरुजी के पास, और मैं तो कहता हूँ हमारे नंगली दरबार की बात कर रहा हूँ मैं, जब कोई नाम दीक्षा के लिए किसी संत के पास पहुंचता है तो कभी संत किसी से उसकी बिरादरी नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते, क्योंकि हमें किसी की बिरादरी से मतलब नहीं है। मतलब किस चीज से है कि वो भक्ति कितनी करता है, उसका प्रेम अपने भगवान से कितना है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। हमारी तरफ से कोई वाल्मीकि हो, कोई हरिजन हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई ठाकुर हो, कोई बनिया हो, आप लोगों ने देखा होगा गुरु दरबार में, चाहे वो आनंदपुर दरबार हो चाहे नंगली दरबार हो, दो दरबारों की तो मैं कह रहा हूं क्योंकि दोनों से हमारा संबंध है। लेकिन आपने देखा होगा किसी भी बिरादरी का हो, सब एक पंगत में बैठकर, अमीर हो या गरीब हो, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहां कोई ये नहीं पूछता कि तू किस बिरादरी का है, मेरे पास क्यों बैठा है। कहने का मेरा भाव, हमें एक बनकर रहना है, एक बनकर चलना है, एक बनकर उस परमात्मा की भक्ति करनी है। और याद रखना, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा ये ग्रंथ लुप्त नहीं होंगे, हमारा धर्म कभी समाप्त नहीं होगा। ये सनातन धर्म आज से नहीं चला आ रहा, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था ये तभी से ये धर्म की स्थापना हो गई थी और तब से आज तक चला आ रहा है। और ये अगर हम सब एक बनकर रहें, एक धर्म के बनकर रहें कि हम सनातन धर्म के हैं, हम बिरादरी नाम अपनी लिखें, अपने नाम के आगे हम बिरादरी लिखना शुरू करते हैं, यहीं से हम बट जाते हैं। याद रखना, कोई लिखता है मैं शर्मा हूँ, कोई लिखता है मैं वर्मा हूँ, कोई लिखता है मैं ठाकुर हूँ, कोई लिखता है मैं अरोड़ा हूँ, कोई लिखता है मैं गुप्ता हूँ। ये क्यों नहीं लिखते? हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और जिस दिन हम ऐसा करना शुरू कर देंगे, इस दुनिया में उस प्रभु के नाम का डंका इतनी धूमधाम से बजेगा, जैसा कभी सतयुग में, जैसा कभी त्रेता युग में और जैसा कभी द्वापर में उस प्रभु का नाम लिया जाता था, इस कलयुग में भी उसी रूप से नाम लिया जाएगा। अगर हम सब इस रास्ते पर चलें कि अपने नाम के आगे अपनी जाति लिखना बंद कर दें, क्योंकि ये जाति हमें बांटती है, हमें प्रेम नहीं सिखाती है, बांटती है हमें। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने नाम के आगे ये जाति लिखना बंद करें, सिर्फ एक ही चीज़ लिखें, सीधा अपना नाम लिखें। और अगर कुछ लिखना है तो सनातन धर्म ही लिखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए साक्षी दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।